मित्रों नमस्कार, मैं श्रवण। टारगेट था आरसीटी एजुकेशन पे। आज हम लोग एक नया पॉलिटी का नया टॉपिक लेके आए हैं कि संयुक्त अधिवेशन किस कंडीशन में बुलाई जाती है, इसको कौन बुला सकता है। ये यहाँ से बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं किस प्रकार के सवाल बनते हैं और संयुक्त अधिवेशन कब बुलाई जाती है। जो संयुक्त अधिवेशन होता है, इसको बुलाने की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 108 में की गई है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की चर्चा अनुच्छेद 108 में की गई है। और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो होती है, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है, ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है अध्यक्षता। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद हो जाता है तभी बुलाया जाता है, यानी सदनों के गतिरोध या मतभेद के समय बुलाया जाता है। सदनों में गतिरोध के कारण बुलाया जाता है। तो आइए समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त अधिवेशन के लिए कहाँ पे बुलाया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं, इनको संसद के अंदर एक सेंट्रल हॉल होता है। अक्सर यही सवाल पूछा जाता है कि जो संयुक्त अधिवेशन होती है कहाँ पे बुलाई जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो सेंट्रल हॉल होता है, वहीं पे संयुक्त अधिवेशन को बुलाई जाती है। संसद में मान लीजिए संसद हो गया, इसी के अंदर सेंट्रल हॉल हो जाता है। सेंट्रल हॉल एक साइड लोकसभा राज्यसभा हो गया, एक साइड लोकसभा हो गया। यहीं पे जो ये सेंट्रल हॉल होता है, यहीं पे लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। तो राज्यसभा में जो सीटें हैं 245 हैं और लोकसभा में 545 हैं। 545 हैं। तो संयुक्त जो मत होता है, लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त मत होता है, ये 790 होता है। संयुक्त मत जो होता है ये 790 होता है। अब यहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं कि इसमें मत में किसी बिल को पारित कराने के लिए कितना चाहिए। तो किसी भी बिल को पारित कराने के लिए 50% प्लस 1 चाहिए सीट। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कहा गया है कि लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की दबदबा होती है। तो यहाँ पे समझिए कैसे होती है दबदबा। जो संयुक्त मत होता है 790 है, ठीक, लेकिन इसको संयुक्त अधिवेशन को पास कराने के लिए तो 395 ही सीट चाहिए, 395 ही मत चाहिए, 395 ही मत चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि इसीलिए कहा गया है संयुक्त बहुमत संयुक्त बहुमत के लिए 395 सीट चाहिए। तो यही पे देखिए कहा गया है कि लोकसभा में संयुक्त बहुमत का दबदबा होता है। तो 395 सीट चाहिए, लेकिन यहाँ इसके पास टोटल जो होता है 545 सीट खुदे है। अगर कोई विधेयक जो इसी लोकसभा से पास करके भेज दिया गया है राज्यसभा अगर उसको नहीं पास कर रहा है, तब भी तो संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाएगी तो यहाँ पे पास ये लोग करवा लेंगे। 395 सीट, 395 बहुमत चाहिए। यहाँ पे टोटल इन लोगों का खुद 545 सीट है। अगर मान लीजिए एक कंडीशन यहाँ भी होती है कि अगर मान लीजिए राज्यसभा इस पे बहुत 245 तो ही है, अगर खींचतान के इनको अगर बरोबर भी कर दिया, 345 लोग 395 लोग अगर ये भी अगर अपने तरफ ले आ लेते हैं किसी बहुमत पे, अगर मत जब बराबर हो जाती है तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट मत माना जाता है लोकसभा के अध्यक्ष का। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वहां पे अपना मत जो देता है, जिस कंडीशन में तो राज्यसभा के पास दे देगा तो राज्यसभा की तरफ से हो जाएगा, या लोकसभा के पास दे देगा तो लोकसभा की तरफ हो जाता है। लेकिन अक्सर जब लोकसभा का अध्यक्ष है तो अपना बहुमत हमेशा लोकसभा के प्रति देगा।
अपना बहुमत हमेशा लोकसभा के प्रति देगा, तो यहीं पे लोकसभा पास हो जाती है, लोकसभा की बिलें पास हो जाती हैं। अकेले लोकसभा में जो है सीटों की संख्या है, अकेले लोकसभा में सीटों की संख्या खुद 545 है। तो आइए समझते हैं किस कंडीशन में नहीं बुलाया जा सकता है संयुक्त अधिवेशन और किस कंडीशन में बुलाया जा सकता है संयुक्त अधिवेशन। तो इसको मिटाते हैं अभी, इसलिए की जगह कम है। जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसको 3 कंडीशन में बुलाया जा सकता है, इसको 3 कंडीशन में बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है, जा सकता है। जो पहला कंडीशन है, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा, यहां बना देते हैं छोटा में थोड़ा, सेंट्रल हॉल हो गया, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया, संसद के अंदर होता है। तो जब कोई एक सदन से पास हो जाए, तब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एक सदन द्वारा पारित अधिवेशन दूसरा अस्वीकार कर दे, दूसरा अस्वीकार कर दे, तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। इसमें दूसरा कंडीशन ये होता है कि एक सदन के सुझाव को दूसरा सदन ना माने, दूसरा सदन न माने, तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। तीसरा जो इसका कंडीशन होता है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को 6 माह से ज्यादा अपने पास रोकने के कंडीशन में। जो संयुक्त अधिवेशन होता है 3 कारणों में बुलाया जा सकता है। एक सदन द्वारा पारित अधिवेशन दूसरा सदन अस्वीकार कर देता है, तब भी संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और दूसरा जो कारण होता है कि एक सदन के सुझाव को दूसरा सदन अगर ना माने, अगर मान लीजिए कोई लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में उसको बता रहा है कि नहीं इसमें एक कंडीशन आप इसको सुधार कर दीजिए या ये इसको चेंज कर दिए, अगर नहीं मानता है तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। और तीसरा जो होता है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को 6 माह से अंदर जो होता है, देखिए इंपॉर्टेंट, कि 6 माह से अंदर अगर ज्यादा रोक देता है तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। और आइए समझते हैं यहीं पे कि किस कंडीशन में नहीं बुलाई जा सकती है, संयुक्त अधिवेशन कब नहीं बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन कब नहीं
बुलाया जा सकता है। इसका भी 3 कंडीशन होता है कि संयुक्त अधिवेशन कब नहीं बुलाया जा सकता है। तो पहला जो मामला होता है, ये धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास कराना पड़ता है, ना कि संयुक्त अधिवेशन बुला के पास करा दें। नहीं तो अगर संयुक्त अधिवेशन बुला के पास कराएं तो इन लोगों को खुद सीटों की जो संख्या है यहाँ पे 545 है, तो यहाँ पे इनका बहुमत ही आ जाता है ज्यादा, तो ये लोग अकेले मनमानी कर सकते हैं, इसीलिए होता है। मान लीजिए ये लोग तो ऐसी पेश करके कि नहीं संयुक्त अधिवेशन बुला के हम लोग का जो संसद का अधिकार है उसको भी तो अपना हटा सकते हैं। ये भी यहाँ पे क्या नाम है कि कह सकते हैं कि नहीं लोकसभा, अरे लोकतंत्र नहीं राजतंत्र हो जाएगा। और देखिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे कि कब नहीं बुलाई जा सकती है, इसमें संविधान संशोधन में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन के कंडीशन में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, संविधान संशोधन। और तीसरा जो होता है ये महाभियोग के कंडीशन में, जब महाभियोग लगाना रहता है, मान लीजिए राष्ट्रपति के पास या किसी के प्रति अगर महाभियोग लगाया जाता है, इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास करवानी पड़ती है, ना कि एक जगह से मान लीजिए अगर राज्यसभा से पास नहीं होता संयुक्त बैठक बुला के हम पास करवा दें, ऐसा कंडीशन नहीं इसमें होता है महाभियोग की प्रक्रिया में। तीसरा जो होता है महाभियोग के, इसमें भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती है, और इस तीनों कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। आइए समझते हैं कि अब तक कितने बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है और किस मामले में बुलाया गया है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इसको मिटाते हैं और बताते हैं कि कब कब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। जो अभी तक है, अभी तक संयुक्त अधिवेशन 4 बार बुलाया गया है। अब तक संयुक्त अधिवेशन 4 बार बुलाया गया है। जब सबसे पहली बार बुलाया गया था ये 1961 में बुलाया गया था। संयुक्त अधिवेशन पहली बार 1961 में बुलाया गया था, जो दहेज उन्मूलन के लिए बुलाया गया था। दहेज उन्मूलन कानून के लिए बुलाया गया था, जो 1961 में बुलाया गया था। तो अभी भी मान लीजिए कहाँ लोग दहेज के प्रति का नाम एक जागरूक है, अभी लोग तो दहेज ले ही रहे हैं। दूसरे कंडीशन में बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन, ये बुलाया गया था बैंकिंग सुधार के लिए। बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सुधार किया गया था, बैंकिंग सुधार के लिए, जो 1978 में बुलाया गया था। 1978 में। तीसरा जो बुलाया गया था ये पोटा कानून था, जो 2001 में आया था लेकिन 2002 में पास हुआ था। बहुत चर्चित मामला रहा है कि पोटा कानून क्या था, तो इसके बारे में तो दूसरे चर्चा करेंगे, लेकिन पोटा कानून के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा था, जो 2002 में था, इसको बंद करने के लिए। पोटा या आतंकवाद, पोटा 2002 में, ये 2001 में लाया गया था लेकिन 2002 में पास हुआ। और एक बार और बुलाया गया था, जो महिला प्रतिनिधित्व के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये पास नहीं हुआ। महिला प्रतिनिधित्व के लिए बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन, ये बुलाया गया था 2008 में, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, पूछा जाता है कि तीनों संयुक्त अधिवेशन में किसने भाग लिया था। तो ये जो तीनों संयुक्त अधिवेशन है इसमें अटल जी ने भाग लिया था। तीनों संयुक्त अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाग लिया था। मानिए 4 नाम दे देगा, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, या एक और कोई नाम दे देगा, इसको पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि संयुक्त अधिवेशन
कब बुलाएगा, कब कब बुलाया गया था और कितनी बार बुलाया गया। तो चार, पहला सवाल ये बन सकता है कि संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार बुलाया गया था। तो संयुक्त अधिवेशन अब तक 4 बार बुलाया गया था। और ये भी एक सवाल पूछ सकता है कि तीनों संयुक्त जिसे क्रम दे देगा, इसके बाद पूछ देगा तीनों संयुक्त अधिवेशन में किसने भाग लिया था। तो ध्यान दीजिए मित्रों, जो तीनों संयुक्त अधिवेशन में भाग लिया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाग लिया था। और एक कंडीशन, ये सवाल बनता है, इसमें जो सवाल बनता है इसको सवाल को लिख लीजिए आप लोग कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन ये पूछ देगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है यही इसकी अध्यक्षता करता है। और यही जो अपना जो मत जब बराबर हो जाती है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जिसके पक्ष में मत देता है वो मान्य सर्वोपरि हो जाता है, वही वहां पे पास होता है। और इसके पीछे हम जब लिखे थे तो आपको बताया था, स्क्रीनशॉट मार लीजिए किन किन कंडीशनों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती है। तो धन विधेयक के मामले में, संयुक्त अधिवेशन के मामले में और महाभियोग के मामले में भी धन विधेयक नहीं बुलाया जा सकता। तो इसी के साथ मित्रों इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, नया वीडियो के साथ लेके आएंगे। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं पे कुछ हुआ है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।